द सेशन। इन दिस सेशन हम देखने वाले हैं कि व्हाट आर द 7 स्टेप्स विच रिक्वायर टू बिल्ड योर सेल्फ आइडेंटिटी, और वी कैन से पर्सनल आइडेंटिटी। काफ़ी बार क्या होता है कि हम लाइफ में इतने कंफ्यूज रहते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता एक्चुअली में हमें क्या करना है, और उसकी वजह से हम अपनी जो खुद की आइडेंटिटी है वो समझने के लिए या तो उसको एक्सप्लोर करने के लिए उतना टाइम नहीं देते हैं। और इसीलिए आज यहाँ पे हम समझेंगे कि किस तरह से हम अपनी जो पर्सनल आइडेंटिटी है उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड इट स्टेप बाय स्टेप। सो हमारा जो फर्स्ट है, जो पर्सनल आइडेंटिटी के लिए जो मेन रिक्वायरमेंट है, दैट इज योर गोल। आपका पर्सनल गोल मैटर करता है आपकी पर्सनल आइडेंटिटी में, क्योंकि उसके हिसाब से ही आपकी पर्सनल आइडेंटिटी डिजाइन होगी। जैसे कि आपका गोल है इंजीनियर बनना, या तो बेस्ट डिजाइनर बनना, या आप डॉक्टर हो तो आपका कुछ स्पेशलाइजेशन रहेगा, मे बी न्यूरो सर्जन है या तो हार्ट सर्जन है। ठीक है, अगर आप कहीं पे जॉब करते हो तो शायद आपको मैनेजर बनना है या सीईओ बनना है। अगर आप बिजनेसमैन हो तो रिगार्डिंग मे बी योर प्रोडक्ट, कि आप कितने लोगों को सर्व करना चाहते हो। ठीक है, जैसे कि अमेजोन है, अलीबाबा है, फ्लिपकार्ट है। तो इन सब के कुछ न कुछ मिशन एंड विजन रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहीं से उनकी सेल्फ आइडेंटिटी बनती है, कंपनी की आइडेंटिटी बनती है। एप्पल है, नोकिया है, सैमसंग है, राइट। इन सब की अलग आइडेंटिटी क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ उसके विजन एंड मिशन की वजह से, और किस टाइप के लोगों को वो सर्व करते हैं अपनी बेस्ट प्रोडक्ट के थ्रू। तो वैसे ही जैसे बिजनेस की आइडेंटिटी होती है, वैसे ही पर्सन की भी आइडेंटिटी होती है, और इसीलिए आपको भी अपनी आइडेंटिटी डिसाइड करनी होगी। हमारा जो सेकंड चीज है वो स्पेशलाइजेशन और मास्टरी। आपका स्पेशलाइजेशन किस चीज में है वो आपकी आइडेंटिटी को डिफाइन करता है। मे बी आपकी कुछ स्किल हो सकती है, कम्युनिकेशन स्किल है, इंटरपर्सनल स्किल है आपकी, या तो प्रेजेंटेशन स्किल है, ये हो गई सॉफ्ट स्किल। वैसे ही आपकी हार्ड स्किल होती है। जैसे काफी लोग होते हैं जो ड्राइंग में बहुत अच्छे एक्सपर्ट होते हैं, काफी लोग टूल्स एंड टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट होते हैं, आईटी इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है। जैसे हमने मेडिकल के कुछ एग्जांपल लिए। कुछ लोग होते हैं जो मैनेजमेंट में काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं। काफ़ी लोग ट्रेनर्स होते हैं, योगा ट्रेनर है, जिम ट्रेनर है, कोचिज है, राइट। एजुकेशन में टीचर हो गए, मैथ्स टीचर, साइंस टीचर। तो आपकी जो स्किल है और आपकी फील्ड कौन सी, आप कहाँ पे काम करते हो, वो स्किल को यूज करके यू हैव टू डिफाइन दैट, बिकॉज इट ऑल्सो अफेक्ट योर आइडेंटिटी। सो यहाँ पे हमें सेकंड चीज ध्यान रखनी है, स्पेशलाइजेशन एंड मास्टरी आपको डिफाइन करनी होगी डिटेल में। ठीक है, सो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिए, स्पेशलाइजेशन इज रियली मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर सेल्फ आइडेंटिटी। इससे क्या होता है, लोगों को ट्रस्ट होता है आपकी आइडेंटिटी के ऊपर, बिकॉज आपके पास कुछ स्पेशलाइजेशन है। को कोई भी छोटी से बड़ी कुछ भी हो सकता है। काफी लोग इवन जस्ट सोलर पैनल इंस्टॉलेशन में स्पेशलाइजेशन होते हैं, एक छोटी सी चीज। कुछ लोग होते हैं जो मोबाइल रिपेयरिंग में स्पेशल होते हैं, कुछ काफी लोग होते हैं जो टीचिंग में एकदम एक्सपर्ट होते हैं। सो डिपेंड्स कि आपका स्पेशलाइजेशन किस में है। या तो अभी डिसाइड नहीं किया है तो शांति से आप बैठिए और सोचिए कि एक्चुअली में आपका इंटरेस्ट किस में है और आपको किस चीज में स्पेशलाइजेशन करना है। ठीक है, काफी मैंने इसके ऊपर ब्लॉग्स और वीडियोस और भी बना है, जो आपको जो निश क्लियरिटी बोलते हैं उसमें आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, फिर आता है आपका प्रोफाइल सेटअप। प्रोफाइल सेटअप इसीलिए जरूरी है, लिंक्डइन है, फेसबुक है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, आपका मिशन बता सकते हो लोगों को, आपका विजन बता सकते हो। वो इसीलिए जरूरी है ताकि लोग आपको समझ सके। अगर उनको कहीं पे आपकी जरूरत है तो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। मान लो कि आप एक गुड डिजाइनर हो, प्लांट डिजाइनर हो, और मुझे अपने हाउस में कुछ इंटीरियर कुछ डिजाइन करवाना है, एंड यू आर हैव दैट स्पेशलाइजेशन ऑफ इंटीरियर डिजाइनिंग। तो अगर मैं आप मेरे कनेक्शन में हो और मुझे डिमांड हुई, ठीक है, काफी देर से मैं भी शायद आपने कुछ डिजाइन पोस्ट की होगी, हाँ, कुछ कस्टमर्स के रिव्यूज हो गए वहां पे, आपकी प्रोफाइल पे, वेबसाइट वगैरह होगा, तो ये एक ट्रस्ट जनरेट करता है कि यस आपने काफी काम इसके अंदर किया हुआ है, सो लेट्स कॉल हिम और हर। फिर आप मुझे मैं आपको कांटेक्ट करता हूँ, आप मुझे हेल्प करते हो, सो दैट्स हाउ कैन यू बी योर स्किल विल बी बेनिफिशियल टू अदर पीपल एज वेल। इसीलिए आपको अपने आप को एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है, और इसीलिए ये प्लेटफॉर्म बने हैं ताकि आप लोगों के साथ एंगेज हो और साथ में सोशली और
एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू आप उनके साथ एक नया रिलेशन बिल्डअप कर सके। लेकिन ये कब होगा? जब आपका कुछ स्पेशलाइजेशन डिफाइन होगा तब, और उसके बाद ही आप प्रोफाइल सेटअप कर सकते हो। प्रोफाइल सेटअप एक बहुत बड़ा टॉपिक है, कभी इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। फिर बहुत जरूरी चीज है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको मैक्सिमम लोगों को तक पहुंचना है, और आपकी जो स्किल है वो मैक्सिमम लोगों तक ले जानी है, ताकि आपकी आइडेंटिटी, आपकी स्किल वो बहुत लोगों को काम आ सके, ठीक है। और ये कब होगा? जब आपकी आइडेंटिटी से काफी लोग ऑलरेडी बेनिफिट ले रहे होंगे, तब जाके आप और लोगों को बेनिफिट दे सकते हो। नहीं तो कहाँ से ट्रस्ट होगा? आपने अगर कोई प्रोजेक्ट नहीं किया अभी तक, आपने कोई एक्सपीरियंस नहीं लिया है, आपकी कोई फील्ड डिफाइन नहीं है, तो मैं किस वजह से आपको जानूं? मैं किस नाम से आपसे, लाइक प्रोफेशनल आई एम टॉकिंग अबाउट, कि कौन से प्रोफेशनल टाइटल से आपको मैं बुलाऊं, राइट? तो इसीलिए ये जरूरी है। और नेटवर्किंग का एक और बेनिफिट है कि आपको अपनी फील्ड के और भी लोग मिल जाएंगे जिसके साथ आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, पार्टनरशिप कर सकते हो। जैसे कि मैंने बात की इंटीरियर डिजाइनिंग की, कि आपका उसके अंदर स्पेशलाइजेशन है, या डिजिटल मार्केटिंग है आपका कुछ स्पेशलाइजेशन, तो शायद आप जो वेबसाइट बिल्डअप के हैं लोग जो उसमें प्रोफेशनल है, मास्टर है, या कुछ और ऐसे लोग होते हैं जो डिजाइनिंग में मास्टर होते हैं, तो आप उनके साथ कोलाब्रेशन कर सकते हो कि आप कस्टमर को डिजिटल मार्केटिंग में हेल्प करते हो, तो सीधी बात है उनको फिर उनका जो एडवर्टाइजमेंट का बैनर है वो भी डिजाइन करना होगा, उनको वेबसाइट भी चाहिए होगी शायद। तो एक आप कोलैबोरेटिव वे आप लोगों के साथ जुड़ सकते हो थ्रू नेटवर्किंग, ठीक है, आपके अलग अलग फील्ड में। इससे दो चीज होती है, एक तो आपको भी काम मिलता रहता है, और आपकी जो मास्टरी है ऑन योर स्पेशलाइजेशन वो डे बाय डे इंप्रूव होती रहेगी, और आपको बहुत सारे रेफरेंस भी मिलते रहेंगे थ्रू नेटवर्किंग, और इसीलिए बहुत जरूरी है। उसके भी बहुत काफी सारे वेज है जिसके थ्रू आप नेटवर्किंग इंक्रीज कर सकते हो। देन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज, ये बहुत बड़ी चीज है जो लोग इसको इग्नोर करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमने स्कूल में, कॉलेज में ऑलरेडी नॉलेज ले लिया है, तो अभी मुझे लेने की जरूरत नहीं है। ओके, सो वहां से आपका डेवलपमेंट स्टॉप हो जाता है, और इसीलिए आपको कंटिन्यूअस नॉलेज में इन्वेस्ट करना होगा। किस नॉलेज में? मान लो कि हमने एक एग्जांपल लिया डिजिटल मार्केटिंग का, तो आपने डिजिटल मार्केटिंग सीख तो लिया, लेकिन क्या होता है काफी बार कि कुछ नई अपडेट्स आती है, ठीक है, कुछ ऐसे नए नए स्ट्रेटेजीज लोगों ने, लाइक 15 ईयर से 20 ईयर से लोग इस फील्ड में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो उनका जो एक्सपीरियंस है 15-20 साल का, वो आप डायरेक्टली वो ले सकते हो, ठीक है। दैट शुड इन्वेस्टमेंट इन योर नॉलेज, ताकि आपको उतना टाइम वेस्ट नहीं करना है आपकी रिसर्च में और नई स्ट्रेटेजीज में। आप उनका पहले सीख लो, तो उतना आपका इजी हो जाएगा। फिर आप उसमें से कुछ नया चेंजेस वगैरह करके आपकी खुद की नई आइडेंटिटी या नई स्ट्रेटेजी डेवलप कर सकते हो, ठीक है, जिसके लिए आप एक क्या ना बोलते हैं ना, आइस ब्रेक आप क्रिएट कर सको। जैसे कि कोको कोला के पास है, ठीक है, अपना खुद की आइडेंटिटी है, उनका खुद की रेसिपीज वगैरह रहती है, तो सेम वे आपका फिर यूनिक कुछ फीचर्स आप डेवलप कीजिए विच विल ऑल्सो अफेक्ट योर सेल्फ आइडेंटिटी अगेन। देन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज, ओके, तो उसके अंदर आपका लर्निंग होना चाहिए, प्रैक्टिसिंग ऑन डिफरेंट टूल्स। जैसे कि इंजीनियर होते हैं तो नए नए सॉफ्टवेयर कंटिन्यूस अपग्रेडेशन होते हैं, तो वो सीखना पड़ेगा आपको। मशीनरी आती है नई नई, जो मैकेनिकल इंजीनियर रहते हैं वो, तो उनको कंटिन्यूस नया लर्निंग लेना पड़ेगा। कुछ लोग होते हैं मैनेजमेंट में, एचआर में, ऐसे काफ़ी अलग अलग फील्ड में, तो उनको कुछ भी अगर नया आ रहा है उनके फील्ड में, तो दे शुड अवेयर अबाउट इट। इससे क्या होता है कि आप कंटिन्यूस लर्निंग करते रहते हो, और आप अपना कुछ खुद से डेवलप कर सकते हो वो सीख के, और ये आपके सेल्फ आइडेंटिटी में अल्टीमेटली हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड लास्ट है, कंट्रीब्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट एज वेल अगेन। ये इसीलिए जरूरी है ताकि सेल्फलेस जब आप काम करते हो कुछ चीजों के लिए, कंट्रीब्यूशन आई मीन दैट, आपकी जो भी स्किल रहती है, जो भी वर्क करते हो आप, कुछ वर्क आप ऐसे लोगों के लिए करिए जिसको रियल में जरूरत है, विदाउट चार्जिंग एनीथिंग। इससे क्या होता है कि आपको रियल प्रॉब्लम समझ में आता है, ओके। आप रियल लोगों को जब हेल्प करते हो, तब एक अलग टाइप की एनर्जी आपके अंदर डेवलप होती है, जो अल्टीमेटली आपकी आइडेंटिटी को हेल्प करेगी ग्रो होने में। और ये इसीलिए भी जरूरी है, आप देखते हो कि बड़ी बड़ी जितने भी कंपनी है वो खुद के एनजीओ चलाते हैं, राइट, वो लोगों को हेल्प करते हैं। रीजन अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट हियर इन अ पॉजिटिव मैनर, सो जस्ट कीप इन दैट माइंड।
ओके, तो स्किल एंड वर्क जो भी आपके पास है उसको कंट्रीब्यूट कीजिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा ज़्यादा से ज़्यादा। और यहाँ पे क्या होता है कि आपको रिजल्ट की फिक्र ज़्यादा नहीं रहती है, तो आप काम पे ज़्यादा फोकस कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आप चार्ज नहीं लेते हो कुछ। तो सामने क्या करते हो, काम पे ज़्यादा फोकस करते हो इंस्टेड ऑफ कि क्या रिजल्ट मिलेगा इससे। या ऑफ कोर्स रिजल्ट विल बी फॉर श्योर गुड बिकॉज यू आर कमिटेड फॉर 100%। तो कंट्रीब्यूशन करते रहो एवरी मंथ, या तो वंस वीक। तो काफी अलग अलग वेज है कंट्रीब्यूशन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मनी हियर, ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट योर स्किल। स्किल का कंट्रीब्यूशन कीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे उसी वजह से आपकी आइडेंटिटी ज्यादा से ज्यादा लोग जानेंगे, और आप उसमें ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, तो वो भी काफी ऐसी एक्टिविटी करते थे सेल्फलेसली, जिसके लिए लोग जिसके लिए वो जाने जाते, राइट। गांधी जी थे, तो उनकी भी एक सेल्फ आइडेंटिटी है। स्वामी विवेकानंद, उनकी एक अलग सेल्फ आइडेंटिटी है। तो ये उनके रीजंस क्या हैं, तो वो ज्यादा मैक्सिमम क्या करते थे, कंट्रीब्यूशन करते थे अपने स्किल का, अपने नॉलेज का, और इससे वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंच पाते थे, राइट। देन आता है इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें सेल्फ आइडेंटिटी में अपग्रेडेशन चाहिए। मीन्स अगर आप एज ए इंटीरियर डिजाइनर हो, उसमें कुछ आपकी फिर स्पेशलिटी आती है, तो आपका टाइटल थोड़ा मोर डीप बनता है, फिर कुछ और चीजें जोड़ती है उसके साथ, तो और आपका आइडेंटिटी और इंक्रीज होती है। और इस वे आप अपनी लाइफ में, आप अपनी आइडेंटिटी में वैलिडेशन करते जाते हो। और इसीलिए इंट्रोस्पेक्शन बहुत जरूरी है। इंट्रोस्पेक्शन में आपको, आपने कुछ काम किया, ठीक है, तो इंट्रोस्पेक्शन में आपको फिर सोचना है शांति से कि ये जो मैंने काम किया उसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, और क्या क्या आप इसके अंदर वैल्यू एड कर सकते हो, प्राइस में क्या चेंजेस कर सकते हो, कंट्रीब्यूशन में क्या कर सकते हो। और इस वे सोचने से क्या होता है, आप नए सॉल्यूशन लेके आते हो, और वही सॉल्यूशन आपकी अगेन एक नई आइडेंटिटी बनाता रहता है। और दैट्स हाउ पीपल विल नो यू कि दिस इज अ पर्सन इज नोन फॉर दिस पर्टिकुलर वर्क और दिस पर्टिकुलर स्किल। सो जस्ट बिकम अ प्रॉब्लम सॉल्वर। एंड वो किस तरह से होगा, जस्ट फॉलो दी स्टेप्स, और इसी वे आपकी पर्सनल आइडेंटिटी एक्सप्लोर होती जाएगी, ठीक है। सो दीज आर द 7 स्टेप्स to build your personal identity. All right, so I hope this will help you a lot, okay. And again, I will go more deep in this all the steps. Like I will show you what kind of the tools you should use, what kind of statement you should use, how you can do more research on it. LinkedIn पे आप किस तरह से नेटवर्क बना सकते हैं, कैसे लोगों के साथ आपको जुड़ना चाहिए. So there are lots of things still you have to work on in these steps as well. All right, so just stay tuned and try to update this much steps in your life to generate or we can say to build your personal identity, and we will meet in the next session.